हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट आप लोगों का है बायोलॉजी, यानी कि कक्षा 12 का विषय आप लोगों का क्या है, जीव विज्ञान है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है। क्या अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2025 एंड आप लोग का 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो कोड है, यानी कि आप लोग का जो पैटर्न है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यष्टि है। क्या है बाबू? यष्टि है। इसका जो पूर्णांक दिया गया 70 में 70 नंबर, बिल्कुल एक इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से एक एक क्वेश्चन का आंसर निचोड़ तरीके से आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में बताएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग की बहुत ही भारी डिमांड थी, बहुत सारे कमेंट कर दिए थे, यानी कि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते थे बहुत स्टूडेंट, क्या कि एसटी कोड का बायोलॉजी का पेपर लाइए क्लास 12 का। उसी के डिमांड पर, उसी के आप लोग बहुत सारे कमेंट आने के बाद उसका आप लोग का संपूर्ण हल के साथ इस पेपर का आप लोग को सोल्यूशन बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा। ये जो पेपर है सभी के स्कूल कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाएगा। ये पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ आप लोग का प्री बोर्ड एंड आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देरी को अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें, देखिए 4 MCQ रहेगा और बाकी वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया, क्या देखिए पहला का वाला क्वेश्चन दिया गया कि ट्यूब क्या दिया गया है, ट्यूबेक्टोमी, यानी कि ट्यूबेक्टोमी गर्भ निरोधक की एक विधि है जो संबंधित है, यानी कि जो किससे संबंधित हमें ये बताना है। तो केवल स्त्रियों से ये संबंधित होता है। क्या? केवल स्त्रियों से संबंधित होता है, यानी कि ट्यूबोटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबोटॉमी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? सर्जिकल विधि होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है? सर्जिकल। और वैक्सोटॉमी क्या होता है? पुरुषों से संबंधित होता है। ठीक है, दोनों कंफ्यूजन आप लोग का दूर हो गया। वैक्सोटॉमी पूछेगा तो केवल पुरुषों में होगा, ट्यूबोटॉमी पूछा क्वेश्चन में तो हमारा ये बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन खा वाला देगा, जन्मजात उपापचयी टूटी है, यानी कि जो जन्मजात उपापचयी टूटी, यानी कि गलती कौन सा होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए जो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो होता है यही होता है। क्या? जन्मजात उपापचयी टूटी होता है। यह क्या होता है? एक अनुवांशिक उपापचयी विकार है जो शरीर में एक एंजाइम की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो ये वाला भी 1 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों का अगला क्वेश्चन गा वाला देगा, mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि क्या कहलाती है? यानी कि mRNA का मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए होता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुवादन कहलाती है। क्या कहलाते हैं? अनुवादीकरण कहलाती है या अनुवादन कहलाती है। इसका आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। mRNA का मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और यह प्रक्रिया सहायता से जो प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया अनुवादन या अनुवादीकरण कहलाती है, यानी कि ट्रांसलेशन कहलाती है। तो इसमें भी 1 नंबर कंप्लीट हो गया ना बाबू आप लोग का। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, डेंगू यानी कि हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है, यानी कि डेंगू का वाहक क्या होता है? तो एडीज जो मच्छर होता है वही होता है, यानी कि एडीज जो मच्छर होता है वही होता है। इस प्रकार से आप लोग का 4 नंबर यहाँ पर बाबू कंप्लीट हो गया। एमसीक्यू वाला डर खत्म ना। चलिए आगे का क्वेश्चन का आंसर भी बता देते हैं आप लोग को, आप लोग को समझा देते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा क्वेश्चन को लिखने के लिए और क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। बाबू आप लोग की डिमांड पर पेपर का सोल्यूशन बताते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। आप लोग के लिए यही आप लोग को काम करना रहेगा। क्या? देखिए आप लोग का काम क्या रहेगा समझ लीजिए पहले। इस आप लोग को यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 12 के, यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें दूसरा का वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अतिलोकप्रिय क्वेश्चन के रूप में दिया गया। 1 नंबर का क्वेश्चन दिया गया कि मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है? तो इसका जो संचरण होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। तो इस प्रकार से आप लोग का 1 नंबर इसमें भी पूरा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। इसमें अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया, सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है हमें ये बताना है। तो सिरका उत्पादन में मुख्य रूप से एसिटोबैक्टी एक्सिटी का नामक जीवाणु किया जाता है। एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। 1 नंबर इसमें भी पूरा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया है कि पीसीआर संकेतचर का पूरा नाम लिखे, यानी कि इसका पूरा नाम लिखना है। तो पीसीआर का जो पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, यानी कि इसका हमारा 1 नंबर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, अनुहरण क्या है? किसी एक कीट का अनुहरण के उदाहरण लिखिए। तो अनुहरण क्या होता है इसमें लिखिएगा कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव, वस्तु या वातावरण की नकल करके खुद को शिकारी से बचाता है या शिकार करने में मदद करता है, अनुहरण कहलाता है। और इसका एक उदाहरण क्या है बाबू? इसका एक उदाहरण क्या होता है समझिएगा
तितलियाँ होती हैं। क्या होती हैं? तितलियाँ होती हैं। लिखिएगा कुछ हानि रहित तितलियाँ जहरीली तितलियाँ की तरह रंग में के परिवर्तन अपनाकर शिकारियों को भ्रमित करती हैं। तो इस प्रकार से 1 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाले 2 शर्कराओं के नाम एवं सूत्र लिखिए। तो न्यूक्लियोटाइड्स में 2 शर्कराएं जो पाया जाता है, राइबोज शर्करा पाया जाता है और डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है। राइबोज शर्करा का सूत्र क्या होता है? C5 होता है, H10 होता है और क्या होता है? O5 होता है। यानी कि C5 होता है, H10 होता है, O5 होता है। ठीक है। फिर आप लोगों का डी ऑक्सी राइबोज शर्करा का जो सूत्र होता है C5 होता है, यहाँ पर C5 होता है, H10 होता है, O4 होता है। ठीक है। O कितना होगा? 4 होगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर H10 हो जाएगा, यानी कि H10 हो जाएगा। ये वाला डी ऑक्सी राइबोज शर्करा का हो जाएगा। 1 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 नंबर ये वाला भी आप लोग का पूरा हो गया, यानी कि कंप्लीट होगा। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। तीसरा का वाला क्वेश्चन दिया गया है, समझिएगा कि चिकित्सीय सगर्भता समापन पर टिप्पणी, यानी कि जो MTP होता है उस पर टिप्पणी लिखना है। तो हेडिंग बना लेना है चिकित्सीय सगर्भता समापन, यानी कि MTP क्या होता है? मेडिकल टर्मिनल प्रेगनेंसी होता है। ठीक है। इसमें लिखिएगा क्या, हेडिंग बना करके लिखिएगा कि गर्भ अवस्था को समाप्त करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आमतौर पर गर्भपात के रूप में जाना जाता है। यह प्रक्रिया तब की जाती है जब गर्भ अवस्था को जारी रखना माँ या बच्चे को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यह गर्भ अवस्था अवांछित होता है। भारत में गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में, कब बाबू? 1971 में कानूनी रूप से पारित किया गया था, जो सुरक्षित और सुलभ गर्भपात सेवाओं के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। 2 नंबर इसमें बाबू कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? लॉयन की संकल्पना क्या है? इसका महत्व बताइए, यानी कि इसका महत्व बताना। तो हेडिंग बनाना लॉयन की संकल्पना। इसमें लिखिएगा लॉयन की संकल्पना से तात्पर्य किसी भी जीव की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह अपने परिवेश के साथ अनुकूल स्थापित करता है। इसका महत्व यह है कि यह जीव को बदलती हुई पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने और प्रजनन करने में मदद करता है। यह जीवों के विकास और अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। 2 नंबर इसमें बाबू कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अंडाशय के अनुप्रस्थ काट यानी कि TS का एक नामांकित आरेख कीजिए। तो आप लोग को इसको तैयार कर लेना है, नामांकित आरेख कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन को आप लोग को ये तैयार कर लेना है। 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि विपुंसन की व्याख्या कीजिए, यानी कि विपुंसन की व्याख्या करना है। तो इसका लिखेगा कि विपुंसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द्विलिंगी फूलों को परागकोश को हटा दिया जाता है। यह कृत्रिम संकरण में की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वांछित परागकणों से ही परागण होते हों। ठीक है। इसमें भी 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा लिख करके। फिर अगला क्वेश्चन अड़ा वाला दिया गया कि प्रांकुल चोल और मूलांकुर चोल में अंतर लिखिए। तो इसका लिखिएगा प्रांकुल चोल, हेडिंग बनाइएगा। इसमें लिखिएगा कि यह एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण के प्रांकुर को ढकता है या प्रांकुर को मिट्टी से बाहर निकालते समय यांत्रिक क्षति से बचाता है। मूलांकुर चोल में लिखिएगा, दूसरा हेडिंग बना लीजिएगा मूलांकुर चोल। इसमें लिखिएगा कि यह एक सुरक्षात्मक आवरण है जो एक बीजपत्री पौधों के भ्रूण में मूलांकुर को ढकता है या मूलांकुर को मिट्टी में वृद्धि के दौरान सुरक्षा प्रदान करता है। तो 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या? अगला क्वेश्चन दिया गया है चौथा का वाला है कि स्त्री केसर के 3 अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि स्त्री केसर के 3 वर्गों का आप लोग को सचित्र, यानी कि जो स्त्री केसर होता है उसका आप लोग को क्या बना लेना है? सचित्र वर्णन, यानी कि डायग्राम बना लेना और नाम लिख देना है। क्या लिख देना? वर्तिकाग्र लिख देना है। वर्तिका और ये अंडाशय, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसको आप लोग को बता देना है। क्या ऐसे आप लोग को वर्तिका हेडिंग बना लेना। इसमें लिखिएगा यह स्त्री केसर का ऊपरी भाग होता है जो परागकणों का ग्रहण करता है। फिर वर्तिका बनाइएगा, यानी कि स्टाइल बनाइएगा। इसमें लिखिएगा यह एक लंबी पतली नली है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। अंडाशय हेडिंग बनाइएगा। इसमें लिखिएगा यह स्त्री केसर का निचला फूला हुआ भाग है जिसमें बीजांड होते हैं। तो ये इन तीनों अंगों को दर्शाने वाला एक चित्र आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है। 3 नंबर इसमें बाबू कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। आगे क्वेश्चन दिया गया आर्तो चक्र क्या है, इससे कौन से हार्मोन नियंत्रित करते हैं, हमें ये बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर लिखिएगा आर्तो चक्र, जिससे मानसिक धर्म या मानसिक धर्म चक्र भी कहा जाता है। महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित एक चक्रीय प्रक्रिया है। यह गर्भाशय के अस्तर का मासिक बहाव है जो हर महीने गर्भधारण के लिए शरीर को तैयार करता है।
तैयार करता है। फिर आगे लिखिएगा आर्तोचक्र के मुख्य रूप से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH जैसे हार्मोन नियंत्रित करते हैं। ठीक है, फिर इसका आप लोग का 3 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया कि मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण लिखिए, यानी कि इसके रोगों के लक्षण लिखना। तो इसका आंसर लिखिएगा मनुष्य में यौन संचारित रोगों के समान लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला लिखिएगा क्या कि जननांगों के आसपास घाव या छाले या दाने होना। दूसरा लिखिएगा क्या कि मूत्र त्याग करते समय दर्द या जलन होना। फिर अगला लिखिएगा जननांगों से असामान्य स्राव यानी कि डिस्चार्ज होना। फिर आगे लिखिएगा जननांगों में खुजली या जलन होना। फिर अगला लिखिएगा पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें भी 3 नंबर बाबू कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया उत्परिवर्तन के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया उत्परिवर्तन यानी कि क्या होता है, म्यूटेशन होता है ना। इसमें लिखिएगा किसी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में होने वाले एक अस्थायी परिवर्तन या परिवर्तन जीन के अनुक्रम या गुणसूत्रों की संरचना में हो सकता है। उत्परिवर्तन प्राकृतिक रूप से बाहरी कारकों जैसे विकिरण या रसायनों के कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए सिकल सेल एनीमिया आनुवंशिक रोग है जो उत्परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें भी 3 नंबर बाबू पूरा हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है सेंट्रल डोगोमा पर टिप्पणी लिखें, यानी कि जो सेंट्रल डोगोमा होता है इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर क्या लिखा है, सेंट्रल डोगोमा हेडिंग बना लीजिएगा। लिखिएगा आणविक, क्या लिखिएगा, आणविक है, सॉरी आणविक नहीं है बाबू, आणविक के जीव विज्ञान का एक मौलिक सिद्धांत जो यह बताता है कि आनुवंशिक जानकारी प्रवाह एक दिशात्मक होता है। यह प्रवाह DNA से RNA और फिर प्रोटीन की ओर जाता है। तो प्राकृतिक आप लोग को प्राकृति लिख लेना है, क्या अनुलेखन और अनुवादन, यानी कि अनुवादन प्राकृतिक में लिखिएगा क्या, प्राकृति में लिखिएगा प्रतिकृति है बाबू, प्राकृति नहीं प्रतिकृति। इसमें लिखिएगा DNA अपनी प्रतिकृति बनाता है। अनुलेखन में लिखिएगा DNA से RNA का संश्लेषण होता है। अनुवाद में लिखिएगा यानी कि ट्रांसलेशन में लिखिएगा RNA से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो 3 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि समजातता पर टिप्पणी लिखिए। समझाता पर टिप्पणी लिखना है। तो इसका आप लोग को इसको स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। इन क्वेश्चन को आप लोग को स्वयं से बाबू जितना क्वेश्चन आगे बता रहे ना सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, और आप लोग का वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, नहीं तो सभी क्वेश्चन का आंसर बता देते। देखिए समझाता पर टिप्पणी लिखना है जो कि आप लोग को इसको स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को रेखाचित्र द्वारा बताकर समझाइए, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका, संक्षिप्त टिप्पणी के, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 6 का वाला क्वेश्चन दिया गया आनुवंशिक इंजीनियरिंग पर टिप्पणी लिखे, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर खा वाला क्वेश्चन दिया गया प्रतिबंधित एंजाइम क्या है, इसका कार्य लिखे, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देगा सूक्ष्म जीवों के औषधि निर्माण में महत्व का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया कि पर परागण क्या है, इसके लाभ एवं हानि का वर्णन कीजिए, जो कि तीन ही नंबर का क्वेश्चन दिया गया। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन दिया गया एक द्विबीजपत्री पादप में युग्मज से प्रारंभ कर भ्रूण की वृद्धि के विभिन्न अवस्थाओं का चित्र द्वारा दर्शाइए, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दिया गया है कि मनुष्य में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया का वास्तुला निर्माण का वर्णन कीजिए, जो कि 5 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन रहेगा, यानी कि अथवा में दिया गया। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यानी कि प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 8वां देखिए क्या दिया गया कि संलग्नता एवं पुनर्योजन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। अथवा करके बीच में दिया गया मानव जीनोम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए बाबू। जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है ना सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे इसके एक बार शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाँ वीडियो को शेयर कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जैव विकास क्या है, जैव विकास के पक्ष के प्रमाण लिखिए, इनमें से किन्हीं दो को समझाइए, यानी कि किन्हीं दो को समझाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया क्या कि विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम, लक्षण, उपचार और बचाव के उपाय बताइए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही था क्लास 12 यानी कि कक्षा 12 का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन
क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग को काम क्या करना है बाबू, इस वीडियो को क्या करना है क्लास 12 के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे ना उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।